वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल टू द पॉइंट में बात किया आपसे, और वो बात किया कि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बच्चे प्रोनाउन कर रहे हैं कि सर प्रोनाउन का टॉपिक दीजिए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोनाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो एग्जाम का फेवरेट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। तो मैं आपका धर्मेंद्र सर स्वागत करता हूँ DSL क्लास में। यहाँ पे हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पढ़ेंगे और कैसे जानेंगे, इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले क्या क्या जानना है, तो वो ध्यान दीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड आएंगे और क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं बात करूं तो हु, विच, दैट, होम, हुज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इन सारे शब्दों को तुम रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो। अब यहां जानना ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। डिफिनीशन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि जो अपने आगे पीछे को रिलेट करता है, रिश्ता दिखलाता है, संबंध बतलाता है। जब भी कोई वर्ड है, ध्यान देना बच्चे, जैसे यहां पे सब्जेक्ट हो, यहां पे ऐसे समझो कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, इसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, विच हो, दैट हो, इसके बाद जो वर्ब होगा वो ध्यान ये देना है कि किसके अनुसार होना है, तो फर्स्ट वाले के अनुसार होना है। यह क्लास मुझे देना है, लेकिन मुझे पढ़ाना है कि हु का प्रयोग कितने अर्थ में करेंगे, विच का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। मुद्दा यह है, जैसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में वापिस आऊँगा। पहले समझो एक एक पॉइंट, जड़ कहाँ, क्या चाहता हूँ पढ़ाना। हमने कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि you are a boy, you are a boy who done this crime, you are a boy who done this crime। अब यहां ध्यान दो बेटा, you are a boy who done this crime। अब यहां who रिलेटिव प्रोनाउन है, बॉय को संबंध बताना है कि बॉय से पहले कौन, हु से पहले कौन है, बॉय। तो यू आर अ बॉय। पहले ध्यान देना कि अगर वो रिश्ता दिखा, अगर सेंटेंस यहाँ पे हु नहीं होता तो यू आर ए बॉय सेंटेंस राइट होता। क्या होता, राइट होता, यू आर ए बॉय। बट हु देने से यह बॉय सर्टेन हो गया। ए का प्रयोग करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, ये आर्टिकल में पढ़ाया होगा, टॉपिक देखा होगा आपने। और द का प्रयोग करते हैं निश्चित के लिए, यानी ए है अनसर्टेन और डी द है सर्टेन। ए है इनडेफिनिट और द है डेफिनिट। यानी कि यहाँ पे यू आर अगर हु से जोड़ा गया है तो पहला गलती यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे द बॉय होगा। तो यू आर द बॉय। अब ध्यान देना है कि उसका पड़ोसी कौन है, बॉय। बॉय क्या है बच्चे, सिंगुलर। यहाँ पे है क्या, V3, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव, हैज। यू आर द बॉय हु हैज डन दिस क्राइम। लेकिन हम लोगों को जो आज पढ़ना है, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो पढ़ाने जा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन में। आपने देखा जस्ट क्या कि हु के पहले जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इसी के अनुसार वर्ब यहाँ डिसाइड होता है। ये तुम्हें ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दिया, ये डिटेल कॉन्सेप्ट दे दिया कि नाउन प्रोनाउन के बाद हु विच दैट के बाद अगर कोई वर्ब हो तो पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। ये ओवरऑल रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं एक का। आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो दैट पढ़ाऊंगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ाने जा रहा हूं, एक पॉइंट जिसका नाम है दैट। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए दैट। दैट आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दैट की चर्चा करेंगे, दैट का डिटेल क्लास करेंगे कि आखिर दैट का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। क्लियर? तो सबसे पहले दैट का डिटेल क्लास लेते हैं। तो दैट का टोटल 8-10 प्रयोग पढ़ाऊंगा, उसको आप जानने का प्रयास करें। दैट का पहला यूज, दैट है क्या चीज, डिटेल जानते हैं। तो दैट पहला ध्यान दें बेटा कि दैट है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट तुम्हारा, दैट का डिटेल क्लास में आपको दे रहा हूं। दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए 4 शब्द होते हैं। दैट क्या है तुम्हारा, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो क्या क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस, दैट, these,
दोज, दिस दैट, दिस दोज। तो दैट तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब प्रदर्शन करना। तो दिस और दैट ये दोनों तुम्हारे सिंगुलर हैं, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएंगे? सिंगुलर। बोलो दिस इज कि दिस आर, दिस इज। दैट इज कि दैट आर, दैट इज। दीज और दोज ये दोनों प्लूरल हैं, तो वर्ब भी क्या आएंगे? प्लूरल। तो बोलो दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। आगे देखो, दिस और दीज का प्रयोग करना नजदीक के लिए, यानी कि नियर के लिए। दिस और दीज नजदीक के लिए। दैट एंड दोज दूर के लिए। दूर का मतलब फार। जैसे कोई नजदीक है जिसको टच कर सकते हैं, दिस इज अ बॉय, दैट इज बॉयज। दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। तो जिसको तुम टच कर सकते हो उसको कहेंगे नजदीक, जिसको टच नहीं कर सकते दूर। दिस का हिंदी यह, दैट का हिंदी वह, दिस का हिंदी ये सब, दोज का हिंदी वो सब। ठीक है, तो पहला देखा दैट का प्रयोग कि दैट क्या है? तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शन करता है। पहला सेंस तो हमने पहला ही देखा कि तुम्हारा जो दिस दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेकंड थिंग, तुम्हारा जो दैट है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। जो दैट है बच्चे वो एडजेक्टिव भी है। कैसे भाई? तो ध्यान देना, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो आप मुझे बताओ कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसे दिया जाता है? एडजेक्टिव को। तो इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव है। कैसे सर? देखो हमने एग्जांपल दिया, दैट इज अ डॉल। अब देखो दैट इज अ डॉल, यहां पे दैट प्रोनाउन है, क्योंकि जब सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट बन गया हो, जब यहां पे बोले कि दैट डॉल इज कॉस्टली, तो डॉल तुम्हारा नाउन, और नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। हम लोग दिस डॉल, दैट डॉल, दीज बॉयज, दोज बॉयज। तो दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो नाउन से पहले कौन रहता है बच्चे? एडजेक्टिव। तो आपने सीखा दिस दैट, यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दैट को फोकस किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल काम करवा रहा हूं। अब ध्यान देते हैं मुख्य बिंदु पे, अब ध्यान दो, अब रियल चीज पे आ जाओ। हम लोग पढ़े दैट, दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, क्या कहा हमने? रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है एक से आगे से पीछे से एक संबंध बनाना, एक रिलेशन बनाना, यानी कि दैट से पहले जो होगा वही आगे कैरी करेगा, यानी दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे दैट का हिंदी निकालेंगे हम लोग जो। अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव था तो हिंदी क्या निकला था? वह। यहाँ हिंदी क्या निकलेगा? जो, यानी हु विच दैट का तीनों का हिंदी क्या निकलेगा? जो। लेकिन वो पढ़ क्या रहे हैं? सिर्फ दैट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसको आप समझने का प्रयास करना कि आखिर मुद्दा क्या है। दैट का यूज हम कहाँ करते हैं उसको जानने का प्रयास करना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, The girl and her dog. The girl and her dog ... entered the house. The girl and her dog entered the house. ठीक बच्चे, द डॉग एंड हर डॉग, द गर्ल एंड हर डॉग एंटर द हाउस। अब यहां पे ऑप्शन दिया जाए ए हु, ऑप्शन दिया जाए बी विच, ऑप्शन दिया जाए सी दैट, ऑप्शन दिया जाए डी व्हाट। अब यहां पे गौर देखें, गौर से कि आपने अभी मैं पढ़ाऊंगा हु का प्रयोग। जब आप हु का प्रयोग करते हो तो आपने किताब में पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ा होगा कि हु का प्रयोग लिविंग के लिए करते हैं,
हु का प्रयोग लिविंग के लिए करते हैं, विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, या फिर एनिमल के लिए करते हैं, जानवर के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग अभी पढ़े हम लोग। व्हाट का प्रयोग ये तो वस्तु के लिए होता है। अब जा देखो कि द गर्ल एंड हर डॉग, अगर हम लिविंग मानते हैं तो हु होना चाहिए, अगर हम डॉग को एनिमल मानते हैं तो विच होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखना ये है कि एंटर द हाउस, यानी एंटर किया हाउस में। अब यहाँ पे समस्या क्या होता है, हम लोग जब बनाते हैं कॉमन एरर तो हम लोग अक्सर किताब में पढ़ते हैं ये डबल सब्जेक्ट है, अक्सर गर्ल देखते हैं तो हम लोग हु लगा देते हैं, अक्सर डॉग देखते हैं तो विच लगा देते हैं। अब यहाँ पे दोनों हुआ है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है उस पर हम बात करते हैं। तो ऑप्शन आप दिमाग में फिट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ऐसे बता दूं आपको आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या बेटा सी, यानी यहाँ पे दैट आना है। अब प्रश्न दैट क्यों आना है, मुद्दा ये है, इस पर मैं बात करता हूं। तो अगर तुम्हारा यहां ध्यान देना सब्जेक्ट ऐसा कर लो कि यहां पे नाउन या प्रोनाउन, और यहां पे तुम कर लो दैट, यहां पे कर लो दैट, नाउन प्रोनाउन प्लस दैट। अब दैट देख लो और दैट के बाद फिर आगे कोई वर्ड दिया जाए, ठीक है। अब कोई वर्ड आ गया, अब यहां पे ध्यान देना है कि दैट से पहले नाउन प्रोनाउन दिया गया यहाँ पे। अब ध्यान दो कि दैट से पहले नाउन प्रोनाउन है। अब यहां देखो नाउन प्रोनाउन गर्ल है और गर्ल तुम्हारा डॉग है। अब डॉग से पहले क्या है, दैट है, दिख रहा है तुमको। तो ये सब्जेक्ट क्या है, अगर सिर्फ गर्ल होता तो यहां पे हु का प्रयोग करते, अगर यहां पे सिर्फ डॉग होता तो विच का प्रयोग करते। तो अगर किसी सब सेंटेंस में, लिख लो इसको बेटा, अगर किसी सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट हो, एक लिविंग हो, देखना स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, एक लिविंग हो और दूसरा अगर कोई दैट के पहले लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग हो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर कोई दैट से पहले लिविंग हो, उसके साथ कोई एनिमल हो। कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं बाबू, कॉन्सेप्ट। अगर दैट से पहले कोई लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, अगर दैट से पहले लिविंग हो या एनिमल हो, तो इसके बाद हर हाल में क्या आएगा, दैट आएगा। अब बताओ, द गर्ल लिविंग है, बोलो हर डॉग एनिमल है, तो लिविंग हो गया, एनिमल हो गया, तो बोलो इसके बाद क्या आएगा, दैट आएगा। अगर तुमने डॉग को देख के विच लगा दिया तो गलत, गर्ल को देख के हु लगा दिया तो गलत। इसे कहते हैं डीप इंग्लिश। समझ में आ रहा बेटा, आगे बढ़ो। अगर मान लो यहां पे लिखते, और देखो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लिखते चलो ना, कॉपी क्रम निकालो और लिखते चलो। एक क्वेश्चन और देखो, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू ऑल, आई नो, आई हैव टोल्ड यू ऑल, आई नो, यहां पे डॉट डॉट कर दिया। अब सेंटेंस देखिए, यहां पे ऑप्शन ए में दे दिया तुम्हारा हु, ऑप्शन बी विच, ऑप्शन सी दैट। आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, आपने पूरा क्लास किया हुआ कहीं ना कहीं, आप सीखे हो। मैं यहां पे आपको ऑफलाइन करने के लिए क्यों बुलाता हूं, दिस इज द रीजन, क्योंकि अंग्रेजी के जड़ पे जब तक नहीं करोगे ना तब तक अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं होगा। आप YouTube पे देख रहे हो, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बट ये क्या फ्रीक्वेंट है। अगर कंटिन्यूअस चाहिए बेटा तो एक बार क्रांति ला दो, और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्लास सिस्टमेटिक करो। अब यहां देखो, आई हैव टोल्ड यू ऑल, आई नो। अब ध्यान दो, हु, विच, दैट। अब आई हैव टोल्ड यू ऑल, यहां पे सब क्या सब्जेक्ट, लिविंग है। 90% बच्चे क्या लगाएंगे आंसर, हु, गलत आंसर। अब सोचेंगे कि आई हैव टोल्ड यू ऑल मतलब कोई वस्तु सामान कहा होगा, बताएगा बात, बात नॉन लिविंग होता है, विच लगाएगा, गलत आंसर। आई हैव टोल्ड यू दैट आई नो, दैट आई नो। क्यों दैट होगा, इस पे जाओ ना। अब हमने कहा था अंग्रेजी में दो ही चीज होता है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी में कभी रूल वूल नहीं होता, तो कॉन्सेप्ट तो सिखा रहा हूं लेकिन फैक्ट भी जानो। किसी भी सेंटेंस में तुम्हें ऑल मिल जाए, क्या मिल जाए, कहा ऑल, लिख लो ऑल,
नन। वर्ड लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूं तुम्हें क्या क्या वर्ड आ जाए। ऑल, सम, एनी, ओनली, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। फिर सुन लो, किसी भी सेंटेंस में ऑल, नन, ओनली, एनी, समथिंग, एनीथिंग, इस तरह के शब्द दिख भर जाए अपनी आंखों से, ऐसे शब्द अगर दिख जाए तो बोलो क्या लगाना, क्या लगाना, बोलो क्या लगाना, दैट। कब? जब दिख जाए ऑल, सम। कोई जरूरी नहीं कि ऑल यहीं पे हो, यहां भी ऑल हो सकता है, यहां भी एनी हो सकता है, यहां भी नन हो सकता है, कहीं भी हो। बस फैक्ट क्या रखना है कि कहीं सेंटेंस में ऑल, बट, नन, एनी, समथिंग, इस तरह के वर्ड दिख जाए तो अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन चुनना है तो हु, विच, दैट में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। बोल बच्चे, समझ में आ रहा है? अगला कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का प्रयोग, ये आपको काम कहां कहां आएगा, स्पोकन में। ये काम कहां कहां आएगा, राइटिंग स्किल्स में। ये कहां आएगा, कॉमन एरर्स का बाप है, यानी कॉमन एरर्स का डीप क्लास ले रहा हूं मैं। एक एक एग्जाम में हु, विच, दैट से क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है। रिलेटिव प्रोनाउन, पूरे प्रोनाउन में अगर कुछ पूछता है ना तो उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। हु एम आई, Who am I? Who am I? Dot dot. I should punish you. I should punish you. अब ध्यान दो, Who am I? I should punish you. अब यहां ध्यान दो कि अब यहां पे क्या लगाएं। एक एक फैक्ट आप मेरा YouTube जब देखो ना तो देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। आप कॉपी कलम निकाल के बैठो तो हु एम आई, आई शुड पनिश यू। अब यहां ध्यान दो कि यहां पे क्या लगाएं, फिर ऑप्शन वही दिया तुम्हें, हु, विच, दैट। अब तुम तुक्का लगा रहे हो कि सर दैट पढ़ा रहे हो तो दैट लगेगा, बेशक दैट आएगा यहां। क्यों आएगा ये जानो, जब कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। बोलो मेरे साथ, क्या आएगा, दैट आएगा। कब? जब WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट हो। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट आता है। किताब में मत ढूंढो, जो कह रहा हूं यही सत्य है और एग्जाम में यही पूछेगा और भरा पड़ा रहेगा एग्जाम में, कहीं मत भटको। कोई किताब सब नहीं, जो कह रहा हूं पढ़ो इसको। तो हु एम आई, दैट आई शुड पनिश यू, ना कि हु आई पनिश यू, विच आई पनिश यू, यही सत्य है। एक एक फैक्ट को आप लिख लो बेटा, एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आना ही आना है, ये फिक्स है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, उसकी बात करता हूं मैं। अगला एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और एक एक फैक्ट दे रहा हूं ताकि हर चीज से आप जागरूक हो जाओ। आज मेरा मुद्दा है दैट, अगले क्लास में हु, फिर विच, और हर का एक एक वीडियो बनाऊंगा। एक पॉइंट में पूरा रिलेटिव प्रोनाउन 10 मिनट में नहीं होता। एक एक पॉइंट का आप काम करो तब ना क्वेश्चन बनेगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं हमको, सी इज, सब एग्जाम का क्वेश्चन है, सी इज द wisest girl I know. She is the wisest girl I know. अब यहां ध्यान दो कि 90% जगह पे यहां पे विच सटीक हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि who, विच, दैट, क्या लगाएं, तो बेशक हु गलत, विच गलत, सही क्या होगा, दैट। कॉन्सेप्ट क्या है, आफ्टर सुपरलेटिव। अब बताओ ये वाइजेस्ट सुपरलेटिव है कि नहीं। फास्ट मूवर बनो ना, एक ही चीज पाओगे 1 घंटा में, टाइम वेस्ट क्यों करना। स्पीड में देखो, स्पीड में पाओ। वाइजेस्ट क्या तुम्हारा, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या है बेटा, दैट। आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज, नॉट हु, विच। तो आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री दैट इज यूज। यानी कहीं भी तुम्हें किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, क्या कहा, किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए तो आगे अगर कोई कंजंक्शन लगना है, इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसे रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, और इसे
को रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। तो बोलो यहाँ पे दैट आएगा ना कब, जब सुपरलेटिव डिग्री हो। बात बना। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो समझने का प्रयास करें कि एक स्ट्रक्चर हो इट, ईट के साथ इज हो या वाज हो, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान देना कि इट इज के बाद सब, और सब लिखता हूं, इट इज के बाद सब्जेक्ट आता है, इसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद ठीक है, अगर तुम्हारा कोई कंजंक्शन आना हो, मान लो सब्जेक्टिव केस आ गया, तो सब्जेक्टिव केस का मतलब ये हुआ कि कोई भी नाउन आया, कोई भी प्रोनाउन, अगर इसके बाद लगाना हो तो ध्यान देना दैट भी सही होगा, हु भी सही होगा। इस केस में दोनों सही होगा, आगे तुम कुछ भी लगा दो। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा हमने कि इट इज, अब इट इज के बाद ध्यान देना, इट इज, अब इट इज के बाद इट इज या इट वाज, यहां पे बात करें इट इज या इट वाज, कुछ बोल सकते हो। अब इट इज के बाद तुम बोलो इट इज आई, इट इज लता, इट इज ही। अगर इस ही के बदले में तूने बोल दिया इट इज हिम, तो पता है क्या गलत हो जाएगा, तूने बोल दिया इट इज मी, तो गलत हो जाएगा। तो इट इज आई, इट इज लता, इट इज ही। अब तुम आगे जोड़ना चाहो तो भी सही है, इट इज आई, इट इज लता, इट इज ही, हु बोलो या दैट बोलो, यह भी सही और यह भी सही। तो इट इज लता, इट इज आई, हु या दैट हैव डन दिस वर्क। अब आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसको आप सीखो ना। तो इट इज आई, इट इज लता, इट इज ही हु हैव डन दिस वर्क। आप एक कॉन्सेप्ट नहीं किए, देखो यहां सीखो बेटा अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या होता है वो देखो। हमने फोकस क्या किया आज, दैट, और दैट को देखा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ना एक क्रांतिकारी वायरल कर दो। और वायरल कैसे होगा, जब एक क्रांति फैलेगा, हर बच्चों को जरूरत है। दैट समझता है कि दैट मतलब वह होता है, अरे दैट का मतलब तो वह तब होता है जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दैट का मतलब जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का ये सारा प्रयोग है, ये सारे को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको पूरे भारत में हर बच्चों को शेयर करने के लिए धन्यवाद दे रहा हूं तुम्हें। इस सब बच्चों की मदद करो और उनको शेयर करो, ताकि सब बच्चा लाभान्वित हो मेरे यूट्यूब चैनल से। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सीख रहे हो स्पोकन क्लास कब देता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे फाउंडेशन क्लास। मैं आपके हर डिमांड को पूरा कर रहा हूं, और आपसे मेरा एक डिमांड है कि आप इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करिए। मुझसे मिलने की इच्छा हो दिल्ली आ जाइए, पढ़ने की इच्छा हो दिल्ली आ जाइए, ऑफलाइन क्लास करना हो दिल्ली आ जाइए, ऑनलाइन क्लास करना हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जैसे मर्जी हो। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए हमेशा तैयार हैं, काम करते हैं। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।